और 13 मेंबर हैं हम, 13 के 13 यहाँ आए हुए हैं। इन लोगों ने हमारी मीटिंग ली थी अंदर, हमें बोला गया था कि ब्लैंक पेपर मिलेगा आपको, आप ब्लैंक पेपर पे कहीं भी मोहर लगा के डाल सकते हैं। और उसके बाद में अब ये लोग बोल रहे हैं अंदर आप देख सकते हैं लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, बिना लाइट के हम लोगों को मोहर लगाने की। जो लोग पर्दा किए हुए हैं वो कैसे वो वोट डाल लेंगे, आप खुद बताइए। अंधेरे में अगर उन लोगों ने डाल भी दिए, वो से ऐसे है जो नकाब लगाए हुए हैं, वो कैसे अंदर डाल लेंगे जब उनको दिखाई नहीं देगा। वो अंदर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। ऊपर से इन लोगों ने, अगर हम लोगों ने वोट डाली है तो हम लोग 13 के 13 मेंबर एक तरफा हैं सारे, तो फिर दूसरे पक्ष के लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग बगैर मोहर लगाए या एक दो मोहर गलत लगी है बाई चांस, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग मतलब घर गए। किसने कहा ये बात? इन लोगों ने कहा, जो अभी सर वीडियो में आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने लाइट कब से भागी हुई थी? लाइट है ही नहीं, सुबह से लाइट नहीं थी। नहीं लाइट नहीं थी, तब लाइट थी और जिस टाइम पे वोटिंग हो रही थी उस टाइम पे लाइट नहीं थी, अंधेरा हो रहा था। अंधेरे में वोट गिरवाए जा रहे थे और अब बोल रहे हैं कि ये लोग कि आप लोग घर जा सकते हैं कि हो गया इलेक्शन। ऐसे कैसे हो गया जब सारे लोग, सारे मेंबर एक तरफा है? तो आप ही बताइए। ये मुद्दा हमारा है मेंबरों का, ग्राम पंचायत सदस्यों का, कि हमें उप प्रधान से दिक्कत है कि वो हमारे कार्य नहीं करवा पा रही, तो वोट हमें डालना था। जबकि उनको भी अंदर बिठाया गया, उनका कोई मुद्दा नहीं था, वो बाहर रहती, हमें वोट डालना है, वो क्यों अंदर है? अच्छा, तो इसका प्रधान बैठी थी जी अंदर। जी बिल्कुल इनकी साजिश है कि इनके साथ मिलकर इन्होंने हमारी वोट खराब करी खुद की इन्होंने। तो इसलिए हम यहाँ सुबह से अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ घर पर आए हुए हैं, अपने बच्चे भी नहीं देख रहे और ये ऐसा कर रहे हैं। और लाइट भी नहीं है वहाँ, और कह रहे कि उन्होंने बोला जो अधिकारी थे अंदर की ब्लैक पेपर बिल्कुल प्लान मिलेगा आपको, कहीं भी मोड़ लगा दियो। और अब कह रहे कि वोट खराब होगी आपने, और साइन करवा के यूँ कह रहे कि बस साइन हो गया, डब्बे में डाल दो। उन्हें मोर भी लगाने की जिम्मेदारी है। अगर किसी को नहीं भी पता है, अगर किसी को नहीं भी पता है तो उनकी जिम्मेदारी है अंदर लोगों की कि भाई यहाँ मोहर भी लगेगी। साइन तो हो चुके हैं लेकिन मोहर भी लगेगी। और एक आदमी वहाँ पे उपस्थित रह के उन्हें बता सकता है, उनकी जिम्मेदारी है ये। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, और जो कर भी रहे तो उनको भी गलत बता रहे, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। चीन अधिकारी है वो पहले से ही बिका हुआ है, क्योंकि जो हमारे वोट पड़े हैं 15 वोट यहाँ पे, और 15 वोट में से 2 पे मोहर नहीं लगी, 13 पे मोहर लगी हुई है। और उन्होंने ये बोल दिया कि ये मोहर मायने नहीं है, 6 उन्होंने निकाल दिए, वोट खराब कर दिए। हाँ 6 खराब कर दिया हमारे वोट इन्होंने। तो अब क्या कदम रहेगा आपका? अब तो हम सारे मेंबर जाके इस्तीफा देंगे। इसमें आरोप किस पे मानते हैं आप, किसकी कमी रही होगी? पीठासीन अधिकारी की कमी है। वो बोल रहे हैं वो कि मोहर यहाँ पे मोहर लिखी हुई है, वहाँ पे मोहर मारनी थी, जबकि बैलेट पेपर पे हम कहीं भी मोहर मार सकते हैं, वो मान्य होगा। वहाँ अगर थोड़ी इधर हो रही तो वो भी अमान्य कर दिया इन्होंने। ठीक है जी। हम 15 मेंबर थे, जिनमें 13 मेंबरों ने एक पक्ष में वोट डाले और जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने 6 वोट अमान्य कर दिए और 7 वोट मान्य कर दिए। एक तो अंदर लाइट की सुविधा नहीं थी, दूसरी बात ये थी कि औरतों ने बोरखा लगा रखा था, नकाब लगा रखा था, उनके कहा गया कि भाई आप बैलेट पेपर पर कोई भी मोहर लगा सकते हैं। और उन्होंने बेचारे ने मोहर लगाई तो दो ब्लैंक 2 खाली थे और बाकी सब पे मोहर लगी थी। अधिकारी लोगों ने 6 तो विपक्षी को मान्य कर दिए और 7 मान्य कर दिए। 6 लोग ऐसे थे मतलब जिनके पक्ष में कोई था ही नहीं, जी 6 लोग दिखा दिए गए। 2 वोट जो मान्य थे उनको भी उन्होंने अमान्य कर दिया। ये सारा असर नाइंसाफी और सरासर गुंडा कर दिया। वोट हम 15 ग्राम पंचायत सदस्य टोटल उप प्रधान को लगा के, तो उसमें से उप प्रधान एक अलग है और 14 के 14 एक तरफ है। तो 14 के 14 ग्राम पंचायत सदस्यों ने एक तरफा उसके विरुद्ध छोटा प्रधान के इलेक्शन किया तो उसके विरुद्ध मोहर मारी। लेकिन
इनका जो पीठासीन अधिकारी है और जो यहाँ पर प्रशासन है, इनका कहना है कि आपकी मोहर सही नहीं लगी, जबकि इन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि आपको हम पेपर देंगे, उस पेपर पे आप जहाँ चाहो मोहर लगाओ, जो मोहर लगाएगा वो माना जाएगा उसके विरुद्ध, जो नहीं लगाएगा उसके साथ माना जाएगा। 14 के 14 ने मोहर लगाई और उसमें से भी इन्होंने 6 वोट अमान्य बताकर ये उसका अविश्वास होना खारिज कर दिया। तो क्या मानते हैं इसके पीछे पूरा क्या गेम हो सकता है, किसका वो? इसके पीछे कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी भी इन्वॉल्व शामिल हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा कुछ नहीं, अगला कदम हमारा यह है कि अब हम सब के सब इस्तीफा देंगे और कुछ नहीं। ठीक। प्रधान के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव के हुए चर्चा की बैठक के, उसमें जो है भाई हमारे कार्यक्रम के अनुसार जो है मीटिंग में इनके द्वारा जो प्रधान पर आरोप लगाए गए थे उन्होंने उसका खंडन किया वो प्रधान ने, लेकिन उसके बावजूद इनमें आपस में यह सहमति नहीं बन पाई है, एक दूसरे संतुष्ट नहीं हुए हैं। उसके बाद फिर मतदान का जो है निर्णय लिया गया। उसके बाद फिर अपने जो मतदान कराया है, मतदान में जो है प्रधान को हटाने के लिए 10 मतों की आवश्यकता थी, लेकिन प्रधान को हटाने के लिए 10 मतों की आवश्यकता थी जी, लेकिन प्रधान के पक्ष में जो हटाए उसके लिए 9 मत पड़े, इसलिए प्रधान को जो है पक्ष नहीं हटाए। लेकिन इनका ये भी मेरा आरोप है कि हमारे ये कहना है इनका आरोप बिल्कुल गलत है, निराधार है। हमने वीडियोग्राफी कराई है, वीडियोग्राफी में हमने स्पष्ट कहा है कि आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, इसमें बॉक्स से मोहर लिखा हुआ है, मोहर का साइन करें। सर आपने कहा आपने वीडियोग्राफी कराई है, इनके फोन ले लिए गए थे, आपने वीडियोग्राफी कर दी, ये भी आरोप है। अलाउ नहीं था ना जी, अंदर मोबाइल फोन अलाउ नहीं था, लेकिन हमने अपने फोन से ये कराया है कि कल को मुझे आदमी क्योंकि सब मेम्बर आए वहाँ सभी लोग आए तो हुआ ना। विपक्ष का तो एक भी कोई मेंबर नहीं था, सभी मेंबरों का कहना है कि हमने एक ही पक्ष में वोट किया, तो फिर वो बाकी दूसरे पक्ष के वोट वो सामने है, पक्ष में किया पक्ष में किया, इसमें क्या है ये तो कहेंगे अपने वहाँ वीडियोग्राफी भाई हमारे पास तो मत पत्र हमने काउंट किया है, उनको काउंट में कुछ रद्द पाए गए, इनके पक्ष में 9 मत मिले हैं, तो आरोप क्यों लग रहे हैं? 10 होने आरोप तो लगेंगे, आरोप के लिए कैसे मना करेंगे? नहीं, आरोप नहीं लगने दिया ना, जब मेरा निष्पक्ष कोई जांच हो रही है, तो निष्पक्ष किया हमने, तो हम तो निष्पक्ष ही कहेंगे ना।